हे गाइस व्हाट्स अप। सो पार्ट 1 हमने कर लिया था। पार्ट 1 में आप देख लेना। पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। लेट्स स्टार्ट। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है, सपोज a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू b a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। अगर हम इसको इससे प्लस कर ले या इसको इससे पहले इसको कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सपोज यहाँ पे कोई नंबर है 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। अब मैं पहले 2 को इधर ले लूँ 2 प्लस 5, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यही होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसको हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर से। तो सपोज मैंने कोई नंबर लिया 5/2, ये वाला ले लेते हैं, प्लस 3/2 ले लेते हैं। तो अगर मैं इसको ऐड करूँगी तो मेरा क्या आएगा, 8/2 आएगा। अब मैं इसको उल्टा करूँगी तो 3/2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 8/2। सेम ही है। इट मीन्स दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव। क्या कम्यूटेटिव। अब सब्ट्रैक्शन की बारी। सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा। एग्जाम्पल देख के अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आया तो आप देख ले सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं होगा। सपोज सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, a बाई बी माइनस सी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू सी बाई डी माइनस a बाई बी। सो हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं 5/4 माइनस 2/4। इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 में 4 में से कूद गया 4 बचा, 5 में से कूद गया तो 3 बचा, राइट। अब इसको उल्टा कर देंगे 2/4 माइनस 5/4, तो हमारा क्या आएगा, 4 में से 4 गया 4 बचा, और 2 में से 5 नहीं जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, लेकिन ये -3 बचा। सो ये +3 है, ये -3, विच इज नॉट इक्वल। इट मीन्स दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन में इज नॉट कम्यूटेटिव। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन में आने से पहले हमारा जो है इंस्टा और फेसबुक पे भी हम लोग हैं, सो उससे भी जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। उस पर भी हम अपनी वीडियोस डालते रहेंगे। ओके, सो उनका लिंक हम लोग इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। नाउ मल्टीप्लिकेशन भी ऐसा ही होता है, a बाई बी इंटू सी बाई डी इज इक्वल टू सी बाई डी इंटू बी a बाई बी। मुझे लग रहा है आपको समझ नहीं होंगे सी बाई डी इंटू a बाई बी से, लेकिन जैसे हम लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं वैसे आप समझ रहे होंगे। जी, ABCD में अल्फ़ाबेट में आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन जब जैसे जैसे हम एग्जाम्पल नंबर में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नाउ सपोज मैंने कोई एग्जाम्पल लिया 2/9 मल्टीप्लाई बाय 7/14। इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 36 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, सॉरी 3 आएगा, 9 1 9 10 11 12 126, और 7 2 हमारा हो जाएगा 14। अब इसको हम लोग कर लेंगे उल्टा, 7/3 14 है ना, 14 7/14 इंटू, सॉरी यहाँ 3 लिख लिया ना इसलिए 14 इंटू 2/9। अब इसको करेंगे 14/14 9 14 सेम ही होता है। इट मीन्स दैट इज सेम, दैट इज मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। अब हम आते हैं हमारी लास्ट स्टेज जिसका नाम है डिवीज़न। अब डिवीज़न में देखते हैं कि क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है या नहीं।
सो इसमें भी वही होता है, ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी इज इक्वल टू सी बाई डी डिवाइडेड बाई ए बाई बी। इसका कोई एग्जाम्पल हम लोग लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 1 मिनट, 3/2 डिवाइडेड बाई 5/2। सबसे पहली बात, बाई नहीं बोलते, बाई मतलब हो जाता है कि डिवाइड अपॉन बोलते हैं। बाई भी बोल सकते हैं, अपॉन बोल सकते हैं, लेकिन अपॉन अगर आप बोलेंगे तो अच्छा होगा ज़्यादा। ओके, तो हम लिखेंगे 3/2 मल्टीप्लाई बाई, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/5 का। जी, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 × 2 = 6, 2 × 5 = 10, 6/10 आएगा, राइट। अगर हम इसका उल्टा कर दें, पहले हम लोग लिख दें 5/2 एंड देन इसका मल्टीप्लाई का साइन लगा के उसका उल्टा कर दे 2/3, तो ये 10/2, 3 = 6 हो जाएगा। ये उल्टा हो जाएगा, इसका ही रेसिप्रोकल हो जाएगा, विच इज नॉट सेम और इक्वल। इट मीन्स दैट डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव, डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। क्या ना कम्यूटेटिव। सो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी खत्म हो गई है, क्लाउजल प्रॉपर्टी भी फिनिश हो गई है। अब हमारी आएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, विच इज द थर्ड प्रॉपर्टी। 1 मिनट, अब आती है हमारे थर्ड प्रॉपर्टी में, विच इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स होते हैं जिसके हम किसी की भी पेयर्स बना सकते हैं। फॉर सपोज ये मेरा नंबर है, पहले मैं रैशनल नंबर पर नहीं जा रही हूँ, 5 + 2 + 7 है। सो हम पहले यहाँ इसको ले लें। फातिमा जी, क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते, आइए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मैं सब करूँगा जी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की मेरे को अच्छी जानकारी है। तो कैमरा से, हाँ, 5 + 2/7। अब थोड़ा दूसरा लेते हैं, 5 + 7 + 9। अब अगर पहले हम इन दो को ऐड कर लें, ठीक है, इन दो को ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 12। अब उसके बाद हम इन 7 और 9 को ऐड कर ले तो हमारा आंसर क्या आएगा, 16। तो आपने 5 और 7 को ऐड कर लिया, बचा 9, तो आप खाली 9 को ही ऐड करिए ना। 7 तो हो चुका है, अब आप खाली 9 को ऐड करिए, 12 + 9 करिए। उसके बाद आप इन दो को लेंगे, अगर आंसर सेम आएगा तो एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी। अरे हाँ, सॉरी, हाँ जी, सॉरी 10, यानी कि हमारे आएगा 21। ये मुझसे छोटे हैं इसलिए मुझे इन्हें समझाना पड़ता है, सेम क्लास में है लेकिन ये मुझसे छोटे हैं। अब 5 + 7 + 9। अब पहले 7 और 9 को ले लेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, 7 और 9 को लेकर हमारा आंसर आएगा 16। अब 16 + 5 को लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा ना जी। देखिए 16 में अगर हम लोग 5 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 21 ही आएगा। हमारा यहाँ भी आंसर 21 आया। मतलब अगर हम पहले इनको ले ले, उसके बाद जो इनका आंसर है उसे इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर पहले हम लोग इनको ले ले, इसका जो आंसर है हम लोग इसे इससे ऐड कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता एडिशन में, आंसर विल बी कम सेम। नाउ सब्ट्रैक्शन में देखेंगे, मैं Very इससे छोटी हूँ। अब करेंगे इसका सब्ट्रैक्शन। में भी सेम होता है, सब्ट्रैक्शन में सेम नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन में सेम नहीं होता है। सच में स्मॉल कर दीजिए, वही रख दीजिए, 1 बस। लीव but you don't leave the class right now. यस। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, अगर आप लेंगे 9 - 7 - 4, सबसे पहले आप ये निकल लें। 9 में से अगर आप 7 को माइनस करेंगे इससे आपका आंसर आएगा 2। 2 में से अगर आप 4 को माइनस करेंगे इससे आपका आंसर क्या आएगा, -2।
2। लेकिन अब अगर आप 9, अब इन दोनों को लेंगे 7 माइनस 4। अब 7 में से अगर आप 4 को निकालेंगे सबको कितना आंसर आएगा 3, और 9 में से अगर आप 3 को निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 6। सो सब्ट्रैक्शन में आप अगर एक सॉरी आप पहले इन्हें ले लें और उसके बाद इन दोनों के आंसर को इससे मल्टीप्लाई माइनस कर दें, आंसर आ जाएगा। लेकिन जब इन दोनों को बाद में पहले करें उसके बाद इसके आंसर से करें, कम्यूटेटिव नहीं होगा सब्ट्रैक्शन में। अब ये तो हमने नंबर्स की बात की, रैशनल नंबर में एक एग्जांपल देते हैं। रैशनल नंबर 2/9। आप नंबर बोल लीजिए। और -6/9 -4/9। पहले एक पेयर ले लिए, बाद में दूसरा। आप चाहे तो कोई भी पेयर बना सकते हैं, अपनी मर्जी से आप नंबर ले सकते हैं। अब 2 - 6 का 2 करेंगे, 6 में से 2 जाएगा, हमारा आएगा 4/9। और अगर 4/9 को -4/9 करेंगे तो आंसर आएगा आपका 0। अब अलग कर लेते हैं। 2/9 को माइनस करेंगे, 6/9 से नहीं करेंगे, 4/9 से करेंगे। इट मीन 6/9 को 4/9 से माइनस करेंगे। 6/9 से अगर आप 4/9 से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना आएगा 2/9 आएगा। और अगर 2/9 आएगा। अगर आप 2/9 को 2/9 से करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। लेकिन 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 अगर आपका कोई ऐसा नंबर हो 2/9 -4/9 -6/9 ऐसा क्वेश्चन हुआ तो नंबर ऐसा भी हो सकता है, छोटा पहले होगा, बड़ा बाद में होगा, या बड़ा बाद में होगा, छोटा बाद पहले होगा। जरूरी नहीं है हर बार बड़ा ही पहले आए। सही बात है। अगर छोटा पहले आ गया तो कैसा होगा, 2 में से 4 जाएगा, नहीं होगा तो -2/9 आ जाएगा। तो उसके बाद उसमें से 6/9 जाएगा, -6/9, तो ये क्या हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। 6/9 तो प्लस का है ना जी, जो कल माइनस होगा ना बीच में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 7 8 8/9 हो जाएगा। अब इन दोनों का हो गया, अब इन दोनों का होगा, यानी कि 2/9 -4/9 -6/9। अब इनको करेंगे, 6 में से आंसर आएगा, 6 में 4 में से आपको 6 ज़्यादा है तो कितना बचे 2 ही या -2 होगा। 2/9 -2/9 तो ये हमारा हो जाएगा ये जाएगा आपको 4/9। आंसर सेम आया क्या? नहीं आया, इसलिए सब्ट्रैक्शन जो है एसोसिएटिव नहीं है। अब आएंगे हम मल्टीप्लिकेशन, विच इज सो सिंपल। सपोज 8 × 9 × 8 ले लेते हैं। अब 8 और 9 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 72 आएगा। 72 पे 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 2 16 आएगा, 1 आएगा, 8 7 से 56 आएगा, 56 57 576 आ जाएगा। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले लिखेंगे नहीं, सेम कर लेंगे। 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट 72 आएगा। 72 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 576 आएगा। ऐसे से 18 में मल्टीप्लिकेशन जो है सेम होता है जी। नहीं समझ आए करके दिखा देते, क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर से करेंगे। 8 × क्या आएगा 72 = 576। सब मतलब मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव है, इज इक्वल टू। सो हमारी बैटरी जो है फ़ोन की लो हो रही है, सो हमारा बाकी की जो प्रॉपर्टी है वो हम बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।